वंस अगेन वेलकम टू आवर क्लास। कक्षा 10वीं की राजस्थान बोर्ड की जो रेनबो बुक है उसका पार्ट नंबर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोईज ये अपन पढ़ रहे हैं। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, इसके बाद इसको देखें और अपनी बुक को खोल के रखें ताकि जो भी न्यू वर्ड्स मैं बताऊं वो आप लिख सकें और सेकेंड टाइम जब पढ़ें तो आसानी से आप उनको समझ सकें। अभी तक अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से मारवाड़ का क्षेत्र पहले जो है बहुत सारे पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह होता था, लेकिन बाद में जब मध्य एशिया से और दक्षिण पश्चिमी एशिया से जो चरवाहे आए, इन्होंने बहुत अत्यधिक मात्रा में पशु चारण के कारण यहाँ पर जो है कम हो गई है वनस्पति। उसके बाद भील जो थे ये अरावली में भाग गए। 13वीं सदी में कन्नौज के राठौड़ वंश के शासक थे, इन्होंने इस पर आधिपत्य कर लिया और उस समय 1451 ईस्वी में नागौर के पीपासर गांव के अंदर एक बच्चे असाधारण बालक का जन्म हुआ जिनका नाम जाम्बोजी रखा गया और इनके पिताजी का नाम लॉर्ड जी जो ठाकुर थे और माताजी का नाम हंसा देवी था। और इन्होंने शुरुआत में गायें चराई। गायें चराने के दौरान यहाँ अकाल पड़ा और अकाल 8 साल तक कंटिन्यू रहा। अकाल ने इनको हिला के रखा, इनकी जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और फिर इन्होंने 1485 ईस्वी में घर बार छोड़कर समरातल धोरे पे आकर अपनी शिक्षाओं का प्रसार करना शुरू किया और धीरे धीरे लोग इनके पास आए और यहाँ जो 29 नियम जो है इनको मानने लगे और जहाँ जहाँ ये लोग बसने लगे इन लोगों के आसपास के क्षेत्र में खूब सारे मात्रा में पेड़ पौधे भी बढ़े, पशुधन भी बढ़ा और यहाँ की उपजाऊ जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ी और बिश्नोई लोग धीरे धीरे समृद्ध होने लगे। अब देखो आज अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ, जहाँ बिश्नोई रहते थे वहाँ तो ये हालत थी, जहाँ बिश्नोई नहीं रहते थे वहाँ क्या हुआ तो देखो। बट आउटसाइड दियर टेरिटरी, लेकिन इनके क्षेत्र से बाहर यानी कि जहाँ बिश्नोई नहीं रहते थे उनके बाहर all continued as before, पहले जैसा ही चलता रहा। The land was still being stripped of its green cover, जमीन अभी भी जो है उस पर ग्रीन कवर नहीं था यानी पेड़ पौधे नहीं लगे थे। एंड डेजर्ट was spreading, और रेगिस्तान का विस्तार हो रहा था। The 9th descendant of Jambaji's contemporary Rao Jodhaji now occupied the throne of Jodhpur, और अब जाम्बोजी के 9वीं पीढ़ी में जो द 9th डिसेंडेंट ऑफ जाम्बोजीज कंटेम्परेरी यानी जाम्बोजी के तत्कालीन जो शासक थे राव जोधा जी, वो उन्होंने अब क्या किया, उनकी जो 9वीं पीढ़ी के लोग थे उन कंटेम्परेरी राव जोधा नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। अब राव जोधा जी ने जोधपुर की जो ये थी गद्दी इनको संभाला था। इन द 6th year ऑफ दिस रेन इन 1730 दिस महाराजा अभय सिंह, अब इनकी 9वीं पीढ़ी का शासक ये था अभय सिंह, यानी कि राजगद्दी में बैठने के राव जोधा जी का जो 9वीं पीढ़ी का शासक था वो जोधपुर की गद्दी पर बैठा और गद्दी फिर बैठने के 6 साल बाद यानी 1730 ईस्वी में जिनका नाम था महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने ये निर्णय किया कि वो अपने लिए एक महल का निर्माण करवाए। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर, और एक खूबसूरत महल जो कि जोधपुर के लाल पत्थरों से बनाया जाए। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में चूने की आवश्यकता थी। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबेंडेंट इन दिस ट्रैक्ट। अभी अगर चूना पत्थर तो यहाँ इस क्षेत्र में निश्चित रूप से खूब प्रचुर मात्रा में था। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन उसको पकाने की आवश्यकता थी। एंड द लाइम नेल्स वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, और जो चूने के भट्टा था, चूने की जो भट्टियां थी उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन की जरूरत थी। It was not an easy job to get so much fuel in the desert, और इस रेगिस्तान में इतनी ज्यादा मात्रा में ईंधन इकट्ठा करना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं था, यानी आसान काम
नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट देयर वाज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ विश्नोई जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। लेकिन ये सौभाग्य ही कहोगे कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा संख्या में विश्नोइयों का सेटलमेंट, विश्नोइयों का क्षेत्र था जो कि जोधपुर से 16 मील की दूरी पर था। These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago and had nourished hundreds of khejdi trees near their village। और ये लोग जिन्होंने आज से 250 सालों पहले जाम्बोजी के उन सिद्धांतों को अपनाया और अपने गांव के आसपास सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगे और उनका पालन पोषण किया। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज खेजड़ली। तो यहाँ इनमें से एक अच्छी मात्रा का चूना भी यहाँ खेजड़ला नाम की जो जगह है वहां पर मिल गया था। ठीक है। अबे सिंह दीवान ऑर्डर दैट द लाइम नेल्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली। और इसीलिए अबे सिंह का जो दीवान था उसने कहा भाई ये चूने की भट्टा जो है, चूने की भट्टी लगाई जाए खेजड़ली गांव के पास में ही, टू बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। पैलेस के निर्माण के लिए जो चूने पत्थर की जरूरत थी, जिसको पकाने की जरूरत थी, उसको पकाने के लिए फ्यूल यहाँ से प्राप्त किया जाए, ईंधन यहाँ से प्राप्त किया जाए। अब देखो आगे क्या घटना घटित होती है, दिल थाम के बैठिएगा, भयंकर घटना घटित होने वाली है। But when the workers got ready to cut the trees for fuel, they found that the Bishnois would not let them touch the trees। लेकिन जब वर्कर, कार्य करने वाले लोग तैयार हुए उन पेड़ों को काटने के लिए, ईंधन के लिए, तो वहां के जो बिश्नोई लोग थे उन्होंने उनको पेड़ों को हाथ भी नहीं लगाने दिया। Their खेजड़ी trees must be left alone। उनकी खेजड़ी के पेड़ों को अलग रहने दो। To cut these green trees was a violation of their religion। और इन हरे पेड़ों को काटना इसका मतलब उनके धर्म को प्रभावित करना था, उनके धार्मिक सिद्धांतों का अतिक्रमण था, ये वायोलेशन था, ये वो चीज समझते थे। द वर्कर्स टर्न टू जोधपुर। और जब वर्कर्स को नहीं अनुमति दी तो वो बेचारे वापस चल के जोधपुर चले गए। द दीवान वॉज इनरेज्ड। अब दीवान जो गिरधर सिंह नाम का दीवान था वो बहुत ज्यादा इनरेज्ड यानी गुस्सा हुआ। व्हाट इंसोलेंस, क्या बेवकूफी है ये। ही पर्सनली अकम्पनीड द वर्कर्स ऑन हॉर्स बैक टू खेजड़ली विलेज एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्रीज बी कट। और वो खुद घोड़े पे बैठ के वर्कर्स को, काम करने वालों को साथ में लेके खुद खेजड़ली आया और यहाँ आकर उसने आदेश दिया कि अब मेरे सामने पेड़ काटो, तुम्हें कौन मना करने वाला है, मेरे सामने इनकी कटाई शुरू करो। द एक्सेस वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड। अब जैसे ही कुल्हाड़ियां उठी पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिस्क्रीटेड। और उन्होंने ये याचना की कि वे उनके धर्म को इस प्रकार से भ्रष्ट मत करो, उनके धर्म को इस प्रकार से प्रभावित नहीं करें। They pleaded for the preservation of trees that their ancestors had nurtured over generations। They pleaded यानी उन्होंने प्रार्थना की for the preservation, संरक्षण की, of trees, पेड़ों के, that their ancestors, जो कि उनके ancestors यानी पूर्वजों ने, had nurtured, पाल पोसे थे, over generations, सदियों से, जिनका कि सदियों से उनके पूर्वज पोषण करते आए थे, उनको काटने का उन्होंने विरोध किया। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड। लेकिन जो दीवान था वो भी दृढ़ निश्चय था, वो भी बहुत मतलब अपने निर्णय पे अटल था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम नेल्स। और उसने कहा पेड़ तो कटेंगे, चूने के भट्टे के लिए जो फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, उसके लिए पेड़ तो कटेंगे। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड। और उसने अपने आदमियों को आदेश दिया आगे बढ़ो। बट द बिश्नोइज वर डिटरमिन्ड टू। लेकिन बिश्नोई लोग भी उसी की तरह पूरे निश्चय के साथ आए थे और वो भी पूर्ण दृढ़ निश्चय थे कि पेड़ तो हम भी किसी कीमत पे कटने नहीं देंगे।
and the most determined among them was a veritable incarnation of Durga, अमृता देवी, द वाइफ ऑफ विष्णु राम खोड। अब ये कह रहा और उनमें से जो सबसे ज्यादा दृढ़ निश्चयी महिला जो थी, जिनको कि दुर्गा का अवतार मान लेते हैं, वो थी देवी अमृता देवी। और अमृता देवी जो कि रामखोड विष्णोई की पत्नी थी, रामखोड विष्णोई की पत्नी अमृता देवी, वो सबसे आगे आई और सबसे पहले उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने क्या कहा, देखो, द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन, पेड़ कभी भी नहीं कटेंगे, अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटो, हमें काटे बिना पेड़ हम नहीं कटने देंगे। सी सेड, उसने कहा, एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters टू ज्वाइन हर, और उसने अपनी 3 पुत्रियों को भी अपने साथ बुला लिया कि भाई तुम भी आ जाओ मेरे साथ। दे क्लैस्प्ड 4 of the trees, और वो उन्होंने पेड़ों को कसकर पकड़ लिया, पेड़ों के जो है चारों ओर पेड़ों से लिपट गई। The Diwan fumed and ordered that all 4 of them be cut down with the trees, और अब दीवान को भी गुस्सा आ गया कि मेरी आज्ञा को नहीं माने, इतनी इसकी जरूरत, इतनी हिम्मत। उसने कहा भाई इन चारों को ही काट दो, पेड़ के साथ साथ इनको भी काट दो। The axes fell and the brave women were cut to pieces, और अब कुल्हाड़ियां उठी, कुल्हाड़ियां चली और वो बहादुर महिला टुकड़ों में कट गई। जो चारों 3 पुत्रियां और एक मां अमृता देवी, चारों के चारों को इन लोगों ने कुल्हाड़ियों से काट दिया। बट द विष्णुइज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन इस बात से भी विष्णुई घबराए नहीं, उनमें डर नहीं था। उसने दीवान ने यही सोचा, 1-2 मरेंगे तो बाकी के अपने आप भाग जाएंगे, जैसा कि भीड़ में अक्सर होता है कि जो सबसे ज्यादा बोलने वाला है उसको एक चांटा लगा दो, बाकी वाले अपना आप भाग जाएंगे। तो वैसे ही उन्होंने सोचा कि जो 1-2 मरेंगे तो बाकी वाले भाग जाएंगे। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद देम। अब और ज्यादा विष्णुइज आने लगे, और ज्यादा आते गए, वो पेड़ों को अपने गले लगाते रहे, पेड़ों से चिपकते रहे और उनको काटना शुरू कर दिया। लोग भी उनको काटते रहे। The news of this massacre spread rapidly and thousands of Visnois rushed from their 84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters। और इस नरसंहार की खबर, इस मसाकरी यानी नरसंहार की खबर तेजी से हजारों विष्णुइयों के पास, आसपास के जो 84 गांव थे विष्णुइयों के, उन 84 गांवों में तेजी से ये खबर फैली। और उन 84 गांवों से जो लोग हैं, हजारों की संख्या में अपने बहादुर भाई बहनों की समर्थन में, अपने धर्म की रक्षा के लिए भी, जिस प्रकार से गुरु जाम्बो जी ने कहा था हरे वृक्ष को नहीं काटना और नहीं कटने देना है, तो इस धर्म को निभाने के लिए वो हजारों की संख्या में आसपास के 84 गांवों से लोग आने लगे। All together 363 Vishnuyas sacrificed their lives to guard their sacred heritage। और इस तरह से 363 विष्णुई लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी इस प्रकार के पेड़ों को बचाने के लिए, अपनी सीक्रेट हेरिटेज, अपनी पवित्र विरासत को बचाने के लिए 363 विष्णुई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। विश्व में एक अनूठा उदाहरण है जहां पेड़ पौधों की रक्षा के लिए किसी ने इतनी ज्यादा मात्रा में, इतनी ज्यादा संख्या में लोगों ने अगर कोई बलिदान दिया है तो वो 1730 का खेजड़नी का बलिदान है, जिस दिन 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए गुरु महाराज के बताए नियमों पर अडिग रहते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और करते हुए उन्होंने यही कहा, सिर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर हमारे सर के बदले, हमारी जान के बदले पेड़ बच जाता है तो उस पेड़ की कीमत ज्यादा है, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर ये सौदा हो जाता है तो ये सस्ता सौदा है, इसमें महंगा कुछ भी नहीं है। इतने पवित्र विचार, इतने पवित्र जो सोच उस समय
लोगों की रही और उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी शहादत दे दी। और वो दिन हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दसवीं, जो तेजा दशमी आप मनाते हो या रामदेव जयंती है, तेजा दशमी है, यही दशमी का दिन था जिस दिन ये घटना घटित हुई। इस दिन खेजड़ली का जो जगह का गांव का नाम जो खेजड़ली है, वहाँ विश्व पर्यावरण मेला भरता है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी स्थान जहां पर पेड़ों के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए मेला लगता है। वृक्ष मेला भी कहा जाता है जिसको, जो कि लगता है 28 अगस्त को आने वाला है अभी आगे। लेकिन इस बार तो लॉकडाउन के कारण कुछ पाबंदियां रहेगी। बाकी आप भी जब भी ये विजय तेजा दशमी का समय हो और आप अगर आसपास हो तो ये मेला एक बार आप जरूर देखें। आपको भी सच में लगेगा कि वास्तव में किस तरह के लोग थे, कितना उन्होंने अपने जीवन को सैक्रिफाइस किया। The Maharajas, man who had never imagined that things could come to such a pass, were now truly frightened. अब महाराजा के लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से इतनी ज्यादा मात्रा में लोग आएंगे और कटेंगे। अब वो वास्तव में घबरा गए। They rushed back to जोधपुर to report happenings to अभय सिंह। और अब वो भागकर जोधपुर के महाराजा जो अभय सिंह जी थे उनके पास गए। अभय सिंह saw clearly that the might which had successfully challenged the power of Aurangzeb could do nothing in the face of such moral courage। और अभय सिंह ये स्पष्ट रूप से देख रहा था कि जिस प्रकार से विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, जिन्होंने औरंगजेब की सत्ता को भी बड़ी दृढ़ता से चैलेंज किया, कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, वो इस तरह के साहसी लोगों के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर्स। और अब वो खुद खेजड़ली चलकर गए इस मामले को देखने के लिए, इस मामले को ठीक करने के लिए। ही एश्योर्ड द वीपिंग एगोनाइज्ड मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स। और उन्होंने सांत्वना दी रोते हुए उन बिश्नोईज, उन भीड़ को, उन लोगों को जो हजारों की मात्रा में थे, हजारों की संख्या में थे। और उन्होंने पूरा आदर अपना उस धर्म के प्रति, उस नियम के प्रति दर्शाया कि भाई मैं पूरे आदर अदब के साथ ये स्वीकार करता हूँ मेरे लोगों ने गलती की। एंड ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद द प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोईज। और यहाँ बिश्नोईज को एक कॉपर प्लेट का मतलब जो है ताम्रपत्री, जो सरकारी आदेश होता है, डिक्री। आज जिस प्रकार से कोई भी सरकारी आदेश होता है या न्यायालय का जो ऑर्डर होता है, उस समय ऐसा तो कुछ दस्तावेज तो होते नहीं थे, जो भी और आदेश ऐसे होते थे उनको तांबा पत्री कहा जाता था कि ऐसा तुम्हारे पास क्या तांबा पत्री है। तो ये तांबा पत्री थी, तांबे की एक प्लेट के ऊपर ये लिख कर दिया गया, ये प्रॉमिस किया गया, ये वादा लिख के दिया बिश्नोइयों से कि हैंड्स फोर्थ, आगे से द इंस्क्रिप्शन सेड, इसमें क्या कहा गया था, इस पर जो लिखा गया था उसमें कहा नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज। बिश्नोई गांव के पास किसी भी प्रकार के हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, और न ही उनके आसपास किसी भी प्रकार के जानवर का शिकार किया जाएगा। ये उन्होंने महाराजा अभय सिंह जी ने ताम्रपत्र पर लिख कर उनको दिया कि भाई मुझे खेद है कि मेरे आदमियों के द्वारा ये घटना घटित हुई है, लेकिन मैं पूरी आस्था रखता हूँ आपके धर्म में, और इसके लिए मैं आपको आज के बाद ये तांबा पत्री जारी करता हूँ कि बिश्नोई गांवों के पास में न तो कोई शिकार करेगा, न ही हरे वृक्षों को काटेगा। इस प्रकार का घटना घटित हुई। तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद अगला जो है कल के टॉपिक में पढ़ेंगे और कल इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।